नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में आज किया गया संकुल स्तरीय पालक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री जसपुर के बंदरचुआ में आयोजित सम्मेलन में हुए शामिल। रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर, अनूपपुर और इतवारी रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कल संकुल स्तरीय पालक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जसपुर जिले के बंदरचुआ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित संकुल स्तरीय पालक शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा और इनके उन्नत भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावक शिक्षकों से नियमित रूप से संवाद करें। जितना अधिक शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद होगा, उतना ही बच्चों का रचनात्मक विकास होगा। उन्होंने पालकों तथा शिक्षकों से कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें बेझिझक बोलने के लिए तैयार करें। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षकों से चर्चा की। स्कूल में बच्चों ने प्रदर्शनी भी लगाई थी, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। प्रदर्शनी में बच्चों ने शिक्षा डिजिटल ऐप के संदर्भ में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। बच्चों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें पढ़ाई के साथ खेल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बंदरचुआ में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्राथमिक शाला बंदरचुआ से घेरा घोघरा चौक तक सड़क किनारे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, भुइयार बस्ती से सरना प्रमुख मार्ग में सड़क और पुल का निर्माण, आश्रम छात्रावास को 50 से बढ़ाकर 100 सीटर करने और बंदरचुआ में मिनी स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जसपुर जिले के बंदरचुआ में कल महतारी बंधन योजना की हितग्राही नीलम टोप्पो को अभियान का 2 लाखवां पौधा सौंपा। साथ ही उन्होंने अभियान के तहत जिले में चलाए जा रहे पौधा वितरण अभियान के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। गौरतलब है कि जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछले महीने 14 जुलाई को दुलदुला से की थी, जिसमें पौधा वितरण की संख्या 2 लाख हो चुकी है। रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर, अनूपपुर और इतवारी रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे पहले प्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नैला, पेंड्रा रोड, नागभीड़ और नैनपुर स्टेशनों में जन औषधि केंद्र की सुविधा शुरू की जा चुकी है। जन औषधि केंद्र की स्थापना का उद्देश्य लोगों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। दुर्ग स्थित हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। समारोह में 68 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि और 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। इससे पहले कल भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में रिहर्सल किया गया। इसमें विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा सहित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्य, पीएचडी उपाधि और स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दीक्षांत समारोह के दौरान इन सभी प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में दीक्षांत शोभा यात्रा में शामिल होना होगा। शोभा यात्रा में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए देश भर में 1,92 लाख सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद में बहुत कमी देखी गई है।
लोकसभा में प्रश्नकाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 38 रह गई है। वर्ष 2013 में यह संख्या 126 थी। केंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को अब तक 3,24,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह बात कही। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच की शुरुआत 89.34 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ की। वहीं पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुंगेली के शासकीय महाविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पुन्नू लाल मोहले शामिल हुए। दीक्षारंभ समारोह में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रोफेसर BK उपाध्याय ने विस्तार से चर्चा की। वहीं मास्टर ट्रेनर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस तरह पाठ्यक्रम क्रेडिट और चॉइस बेस्ड होगा। कार्यक्रम में BA और BCom के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं बिलासपुर के शासकीय महाविद्यालय और नवीन कन्या महाविद्यालय के सभी संकायों के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य NK देवांगन ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के प्रावधान और उद्देश्य की जानकारी दी। उधर नारायणपुर के शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम में कुम्हारपारा की पार्षद महिला प्रधान और सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में नवागंतुक छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW की टीम ने महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रायपुर लाया गया है। इससे पहले सोमवार को ACB और EOW की टीम ने खुर्सीपार के बंगाली मोहल्ला निवासी इन दोनों आरोपियों के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ ACB और EOW की टीम प्रदेश भर में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसके लिए 16 टीमों का गठन किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक मानसून द्रोणिका सीकर और ग्वालियर से होती हुई पुरुलिया और उसके बाद पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके असर से मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इस बीच कल दोपहर बाद से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कल इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक मशाल चेतना रैली निकाली। रैली में प्रदेश के सभी संभाग, जिला और ब्लॉक के प्रभारी, संयोजक, पदाधिकारी तथा प्रतिनिधियों ने मंत्रालय के सामने झनकर इनकार हमर सुनब सरकार आंदोलन के प्रथम चरण में प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि फेडरेशन ने विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत दूसरे चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल उरांव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री उरांव से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति सहित कमजोर और पिछड़े वर्गों के विकास के संबंध में चर्चा की। श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2022-23 की शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया। वहीं उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए 55 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की राशि के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को बस्तर के 5 जिलों में चलाए जा रहे नियत नीला नार योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति की भी जानकारी दी। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने भी कल नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव से भेंट कर राज्य की विभिन्न जनजातीय विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य में जनजातियों के संरक्षण और उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में कल राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या सांझ 6 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति और पुरातत्व विभाग तथा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में तृतीय लिंग समुदाय के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जहां समाज में व्याप्त दहेज की कुरीतियों से संबंधित संगीतमय नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। वहीं ट्रांसजेंडर युवाओं ने रैंप पर फैशन शो भी किया। कार्यक्रम के अंत में समुदाय के वरिष्ठ लोगों द्वारा सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा पुलिस फिट कॉप फिट सिटी कार्यक्रम के तहत कल से ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस स्पर्धा का शुभारंभ कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने किया। 8 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कोरिया, अंबिकापुर, सूरजपुर, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के लगभग 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ द्वारा रायपुर में 9 और 10 अगस्त को शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में केंद्र सरकार के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा लेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। राज्यपाल रमेन डेका से कल नई दिल्ली में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सौजन्य मुलाकात की। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में जेल ले जाते समय एक आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक सोमनाथ केवट को सस्पेंड कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के कुरमा गांव में सर्पदंश से 2.5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती शाम सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और बालोद पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात के साथ ही करीब 23,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।